अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज तुम्हारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेम शेयर करने वाला हूँ। तो इस गेम का नाम है रेमन एडवेंचर्स। एक बहुत ही प्यारा गेम है। इसका जो लेवल है, ग्राफिक्स है, बहुत ही खूबसूरत है। और मैं बताने वाला हूँ कि जब भी ये गेम तुम खेलने वाले हो तब डाटा बंद कर देना, डेटा बंद कर देना, वाईफाई बंद कर देना, व्हाटएवर। इसको डेटा या फिर वाईफाई ऑन करके मत चालू करना, क्योंकि लोड लेते रहते हैं, ओपन नहीं होता है हमेशा। और सिर्फ गेम ही खेलना, क्योंकि कुछ कुछ बटन, मेरा मतलब ऑप्शन पे जब तुम टैप करोगे तो गेम अटक देता है, काम नहीं करता। तो देख सकते हो मैंने थोड़ी देर खेल के रखा है, थोड़ा बहुत खेल के रखा है। तो चलो कुछ देर गेम खेलते हैं, और मैं इसका लिंक दे दूंगा गेम के अंदर। कैसे डाउनलोड करना है, जिप फाइल, एपीके फाइल, ओबीबी फाइल, व्हाटएवर जो भी है मैं दे दूंगा, ठीक है। इसका ग्राफिक्स खूब क्या कहते हैं इसे, एक खूब बहुत ही खूबसूरत है। इसे गेवल आई मीन इसका जो गेम गेम का जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत है। ग्राफिक्स देखो यार, मुझे 2D गेम बहुत पसंद है। इसका गेम प्ले बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। मैं जब इस स्वर क्यों दिया है नीचे, स्वर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को शायद पता नहीं है, इंटरनेट पे तुम लोग देख सकते हो कि दुनिया के जो सबसे घिनौना पुरानी पुरानी होता है ना, वो सुअर होता है। ये सब कुछ खाता है, टट्टी खाता है, सब कुछ खाता है, इंसान खाता है, इंसान के बच्चे खाते हैं। ये लोग माँ बहन कुछ नहीं पहचानता, बहुत ही घिनौना होता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि ये गेम को खेलना, अगर एक तुम तुम्हारा, मुझे ऐसे गेम बहुत पसंद है क्योंकि मेरा माइंडसेट जो है, मेरा माइंडसेट में तो उम्र में बड़ा हो गया, लेकिन मेरा माइंडसेट जो है 10 साल का, 11 साल का बच्चा जैसा है। जस्ट लाइक ए 12 ईयर्स 10 ईयर्स ओल्ड बॉय। मुझे बहुत पसंद है ऐसे गेम। सो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे गेम खेलना जो अच्छे हैं, जिसका एंडिंग है। ऐसे गेम मत खेलना जो बकवास ख़त्म नहीं होता। और इसको यहाँ पर लेके आना, रखना पड़ेगा। ओके, रख दिया। एक रेस्क्यूड, ओके ऑलराइट, चलो खेलते हैं। ये सब बकवास चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं गेम के अंदर ही। इस सबसे टाइम वेस्ट होता है यार। इनके पास काम धंधा नहीं। गेम को अगर बड़ा करना है तो तुम गेम में 50 लेवल के जगह 200 लेवल डाल दो, लेकिन गेम को ऐसे बकवास चीज़ों से नहीं भरना चाहिए। मुझे बहुत ही गुस्सा आता है इन लोगों पर। ये क्या बकवास देते हैं ये सब फालतू। मुझे सिर्फ गेम खेलना है, मुझे ये सब बकवास चीज़ें नहीं करना है। इससे टाइम वेस्ट होता है यार। नमाज है मेरा, मुझे इबादत भी करना होता है, मुझे सोना भी होता है, मुझे मूवीज़ भी देखना होता है, गाना भी सुनना होता है। अल्लाह मुझे माफ़ करना इसलिए। और मेरे पास तो यूट्यूब भी है बहुत चीज़ें देखने के लिए। तो अगर इस फालतू सिर्फ गेम पे ले होता तो बढ़िया होता। फालतू की चीज़ें देते हैं, देख के टाइम वेस्ट कर देते हैं हमारा। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अब क्या करना होगा, क्या बकवास है ये। ओके, अब यहाँ पर क्या करूँ मैं? What should I do here? What the hell? या अल्लाह, मैं अब क्या करूँ यहाँ पर? अच्छा, मैं वहाँ पर टैप किया और उसने ही क्या कर दिया। ओके ऑलराइट। हाँ, तो सो maybe I have to play this. Alright, let's play. So चलो, कैच बॉल, अरे बाप रे। ऑलराइट, ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है।
ओह! अच्छा है, गेम प्ले अच्छा है, लेकिन मुझे सेम काइंड ऑफ लेवल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक लेवल मैंने जब खेल लिया, उसको दोबारा खेलना मुझे बहुत ही घिन आता है उसको खेलने में। ये टाइम वेस्ट है यार, टाइम वेस्ट है। मैं मैं बड़ा हो गया यार देखते-देखते। पहले गेम खेलने में कितना मज़ा आता था। फिर मुझे समझ में आ गया कि मैं बड़ा हो गया, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। तब से यार मेरे लिए टाइम बहुत कीमती हो गया है। यार क्या यार, सब खा ले, सब खा ले। ओके, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। दोस्तों अच्छे गेम खेला करो, ठीक है? नमाज़ कलम पढ़ा करो, मूर्ति पूजा मत करना, ठीक है? अल्लाह एक है, तुम्हारा जो क्रिएटर एक है। अगर तुमको इस सब्जेक्ट में बातें करना है कि कौन सा रिलीजन से ये कैसे पकड़ना है, कैसे इसका रिसर्च करना है, अगर तुमको नहीं पता, खुद से अगर कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करना, मुझे कमेंट में बताना। इफ़ यू वांट टू फाइंड द ट्रू रिलीजन, मैं तो ट्रू रिलीजन नहीं कहता, मैं कहता यूनिवर्सल गॉड मेड ट्रू रिलीजन। क्योंकि इस्लाम के सिवा जो बाकी रिलीजन है वो रिलीजन नहीं, वो शैतान का जो खेल तमाशा होता है ना, वो है। क्योंकि खुदा एक है और उसका कोई पिक्चर कुछ नहीं है, क्योंकि पिक्चर उनके होता है, और पिक्चर होता तो लोग उसका मीम बनाता, उसको अंडरवेयर पहनाता। जैसे कि जिसी को अंडरवेयर पहनाता है क्रिस्टन, फिर उसको लटका देता है क्रॉस पे। तो इसलिए खुदा का कोई पिक्चर पिक्चर नहीं होता। और जैसे कि लड़की, अगर एक एक हिंदू अगर कोई लड़की भगवान जो गॉडेस होते हैं ना, जैसे कि मैं कहूँ दुर्गा, अगर दुर्गा की पिक्चर बनाता है तो इसे बनाना चाहिए किसी लड़की को। कोई मर्द पुजारी या फिर जो लोग मूर्ति बनाते हैं, जो लोग मर्द होता है ना, ये मर्द को कोई अधिकार नहीं है कि वो लड़की जो भगवान है उसका पिक्चर बनाए या फिर उसका बॉडी बनाए, ठीक है? ये सारे चीज लोग ध्यान नहीं देता, लेकिन ये बहुत ही घिनौना बात है। ये एक मर्द होके कैसे वो एक औरत भगवान की पिक्चर या फिर मूर्ति बना लेते, पिक्चर बनाते हैं तो ये भी गलत है, और मूर्ति बनाते हैं तो वहाँ पर बॉडी पार्ट्स होता है लड़की की। इसलिए अल्लाह का कोई पिक्चर या फिर मूर्ति नहीं है, और अल्लाह एक है, और ये सब माना है। और ये सब सिर्फ इस्लाम में नहीं, उनके रिलीजन भी माना, उसके रिलीजन भी माना करता है। तो दोस्तों, जिसु ना अंडरवेयर पहनता है, ना अंडरवेयर पहन के मरता है, और नहीं जो हिंदूज की जो भगवान होते हैं जो बनाते हैं, उसका तो भगवान तो सबका भगवान तो एक ही है, सबका खुदा तो एक ही है। लेकिन लेकिन मेरा मतलब ये कहना है कि किसी इंसान को, किसी लड़के को एक लड़की की मूर्ति बनाने की कोई अधिकार नहीं है। अगर बनाता है तो ये डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि लड़की को लड़की ही बना सकता है। तो मैं कहूँगा कि जो पुजारी मूर्ति बनाता है उसका, जो लोग मूर्ति बनाते हैं लड़की का, उसका लड़की होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लड़के का तो लड़का बना सकता है। और इसलिए ये डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि वो लोग मूर्ति तो बनाता है, वो मूर्ति पे छिप के हक देता है, मक्खी जो होता है वो हक देता है। इनको नहीं देखता, लेकिन जरूर हकता है। वहाँ पर मिट्टी मिट्टी गिरता है, धूल मिट्टी गिरता है, तो ये सब भगवान का जो होता है, जो क्रिएटर है, असली क्रिएटर अगर वो होता तो इसका डिसरिस्पेक्ट होता। और कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। सो देखा जाए तो इसीलिए जो ट्रू अल्लाह होता है, क्रिएटर होता है, उसने ये सब नहीं बनाया। क्योंकि गॉड का जो पिक्चर हो, उसका कभी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसका कोई मीम नहीं बना सकता। जो हो ही नहीं, जो दिखता नहीं, उसका मीम कैसे बनाएगा लोग, है ना? सो यही वजह से नहीं होता। तो मेरा मतलब यही कहना है कि एक मर्द को कभी भी एक गॉडेस की, मतलब उनके हिसाब से गॉड तो एक ही है ना, लड़का है ना लड़की है, गॉड का सिर्फ ही एंड हिम होता है। सो
इसका कोई लड़की नहीं होता, फिर भी हिंदू लोग कहते हैं उनके पास है। वो तो खुद का रिलीजन नहीं पढ़ता, नहीं समझता, जो लोग बाप दादा कहते हैं वैसे फॉलो करते, जो कि गलत बात है। तो मैं यही कहूँगा कि एक अल्लाह की इबादत करो, बस एक अल्लाह की इबादत करो, ठीक है। और अगर तुम्हें सुन रहे हो तो जो लोग पुजारी है मूर्ति बनाता है लड़की की, जैसे कि लड़की है काली है, काली के साथ कौन है? काली के साथ होता है दुर्गा होता है, दुर्गा के बाद कौन होता है? और भी होता है। तो ये सब जो मूर्ति बनाएगा, तुमको उनको बोलना पड़ेगा कि देखो, लड़की की जो मूर्ति होता है इसे लड़की ही बना सकता है, कोई लड़का नहीं। खैर छोड़ो दोस्तों, गेम एंजॉय करना। और इस्लाम के सिवा कोई सच्चा रिलीजन नहीं है। और याद रखना, एक रिलीजन कभी भी दूसरे की 100% दूसरे की कहानी नहीं सुनाता है। एक रिलीजन का मतलब वो तुमसे बातें करेगा एज ए रीडर, तुम्हारे लिए ऑफकोर्स किताब में कुछ होना चाहिए ताकि तुम्हें लगे कि हाँ, भगवान मुझसे बातें कर रहा है। और अगर एक किताब तुम्हें कहानी सुनाता है कि उसका भाई फूसका था, फूसका भाई उसका था, उसने तो खाया, उसने हागा, उसने मारा, उसको मार दिया, उसने उसका दांत तोड़ दिया, उसने उसका फांस तोड़ दिया। अगर एक किताब तुम्हें हमेशा ऐसे ही कहानी सुनाते हैं जहाँ पर तुम्हारे लिए एज ए रीडर कुछ नहीं होता, बस कहानी सुनाते रहते हैं, जैसे शाहरुख खान ने हाक दिया, सलमान खान ने मुँह दिया, तो ऐसे किताब खुदा के नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होता है, यहाँ पर एब्सोल्युटली तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता है, एज ए रीडर तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता। सो ऐसे किताब मत चुनो जो सिर्फ कहानी सुनाता है दूसरे की, जो तुमसे बातें नहीं करता है। ऐसे किताब चुनो जो तुमसे बातें करते हैं, सिर्फ कहानी नहीं सुनाता। और अगर कहानी सुनाता है तो बोलते हैं कि इस कहानी से तुम सीखो, ये कहानी से सीखने को बहुत कुछ है। तो ऐसे किताब दुनिया में सिर्फ एक ही है और है कुरान। सो दोस्तों, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को पहचानो, इस दुनिया के खेल तमाशे मत रहो, ठीक है। और जब भी गेम खेलो या मूवीज़ देखो तो जब भी मूवीज़ देखो उसे 2.50 स्पीड पे देखो या फिर 1.85 स्पीड पे देखो। वेब सीरीज देखो 1.85 स्पीड में देखो। और जब भी गेम खेलो तो मोड के साथ खेलो, चीट कोड्स के साथ खेलो। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बच जाएगा, तुम्हारा जो नमाज है वो तुमसे कभी काजा नहीं होगा। और बाकी जो तुम वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास इबादत के लिए एक अच्छा खासा टाइम होगा, तुम काम भी कर सकते हो और इबादत भी कर सकते हो। सो दोस्तों, तुम समझ गए हो मेरे बात। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को पहचानो, इस दुनिया की खेल तमाशे में मत रहो, ठीक है। ओके, मैं मारा गया कैसे मार दिया मुझे? दोस्तों, अगर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा ये 17+ है, ठीक है, और तुम्हारे पास, तुम्हारे बाप दादा के पास बहुत पैसा है, तो तुम शादी कर लो, ठीक है। शादी जरूर कर लो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो, क्योंकि गुनाह नहीं करना चाहिए, ना आँखों से ना हाथों से। तो दोस्तों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह की इबादत करो। अच्छा, मैं बस इतना ही कहना चाहूँ कि अगर तुम्हें नहीं पता कि एक सच्चा रिलीजन कैसे चुनना है, तो प्लीज़ मुझे मुझे कांटेक्ट करो। मेरे पास 2 से 3 लाख शब्द की अच्छे अच्छे चीज़ें हैं जो तुम्हें ये कहेंगे कि इस्लाम क्यों सही है। मैं वहाँ पर सारे रिलीजन की कंपैरिजन करके रखा हूँ, चाहे वो रिलीजन कोई भी हो, जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, जो भी है ना, मैं इस्लाम जो भी है, टोटल सब रिलीजन जो मेन है उनके सारे बारे में मैंने बताया है। और लगभग यहाँ पर 3 से 4 लाख शब्द मैंने लिखा है, जिसे तुम पढ़ोगे तो जो मैं कह रहा हूँ तुम समझ जाओगे मेरा मतलब क्या है। लोगों की बहकाव में मत आओ, एक अल्लाह है, उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो, ठीक है दोस्तों। अल्लाह से डरो, और मैंने जो बताया
ये बात जाके, अगर तुम हिंदू हो तो जाके मंदिर में कह दो उस पुजारी को कि आप लड़का हो, आप हमारी भगवान जो गीता होता है, गीता हो तो भगवान होता है, ये पता नहीं मुझे, गीता किताब होता है ये पता है, लेकिन अगर तुम किसी पुजारी को देखते हो तो उससे जाके एक कह दो कि देखो, तुम लड़का हो, तुम हमारे जो लड़की भगवान है उसका मूर्ति नहीं बना सकते, ये गलत बात है। ऐसे तुमको बताना है, तुम्हारे फैमिली को भी बताना होगा कि एक एक मर्द को कभी भी एक लड़की की मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। और लड़की क्या, जब तुम उसे भगवान कहते हो, वो लोग तो भगवान तो नहीं है, ये तो झूठ है और सब खेल तमाशा है। तो मेरा मतलब यही है कि अगर तुम किसी मंदिर में जाते हो तो उसे कह देना कि आज से कोई भी मर्द पुजारी किसी लड़की भगवान की बॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि उस पर हक सिर्फ लड़की का है। ठीक है। और खैर चलो, मैं तो मारा गया, इंटरनेट कनेक्शन चाह रहा है। तो दोस्तों यही है, अल्लाह से डरो, अल्लाह से प्यार करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, थोड़ा बहुत गेमिंग करो, लेकिन चीट कोड के साथ, मोड के साथ और ध्यान से। ठीक है, जो तुम्हारा टाइम सेव करेगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो तुमको क्या डाउनलोड करना है पहले बता देता हूँ। तुम्हारा जो ये वर्जन है, इसके लिए तुम्हारे पास एंड्रॉयड 10 या 9 या फिर शायद उससे भी आप जो वर्जन होगा उस पर शायद चल जाए, मुझे पता नहीं, बट मेरा एंड्रॉयड 9 है, यहाँ पर ये चल जाता है। तो तुमको ये डाउनलोड करना है, ठीक है, इसे इंस्टॉल करना है। और जो ये फाइल देख रहे हो तुम, ये वाला फाइल, ये वैसे इसको इसको तुमको क्या करना है, कॉपी या पेस्ट जो भी हो, तुमको इसको ले जाना है, एंड्रॉयड में जाना है। ठीक है, एंड्रॉयड में जाके ये रहा वो भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो देख सकते हो तुम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर पेस्ट करके रखा है। सो इसे यहाँ पर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम जब भी गेम ओपन करना, ठीक है, जब भी गेम ओपन करना तो डाटा कनेक्शन, डेटा कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन व्हाटएवर बंद कर देना। ठीक है, फिर गेम को एंजॉय करना, गेम चल जाता है। तो दोस्तों नमक पढ़ा करो, अल्लाह से डरा करो, माता पिता बहन जो लोग प्यार करते हैं उससे प्यार करो। और फैन बनना है तो माता पिता बहन और जो दोस्त तुम्हारे आसपास के तुम्हें बहुत इज्जत देते हैं उनके फैन बनो। फिल्म वाले के फैन मत बनो, उनके पिक्चर जो है देखना है तो घर में देखना। ठीक है, हॉल में जाके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे नमाज कलाम जो है तुम्हारा मिस हो सकता है। अगर मिस ना हो तो जाके देख सकते हो, अगर उनका मदद करना है तो अच्छे मूवीज़ देखना। ओके दोस्तों, बाय। तो दोस्तों इस गेम को कैसे डाउनलोड करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, इस गेम को डाउनलोड करने के लिए तुमको मेरे देख सकते हो मेरे टेलीग्राम अकाउंट, यहाँ पर ये नाम सर्च करना है तुमको, टेलीग्राम इंस्टॉल करो, ये नाम सर्च करो। ठीक है, ये नाम सर्च करने के बाद तुमको अगर ये नाम से नहीं मिलता तो भविष्य में फ्यूचर में इफ आई चेंज द नेम, अगर नाम बदल देता हूँ अकाउंट का तो ये नाम होगा, ये नाम देख लेना। ठीक है, और फिर यहाँ से APK डाउनलोड करो और भी डाउनलोड कर लो, फिर तुम्हारा गेम चल जाएगा। दोस्तों नमाज कलम पढ़ो, अल्लाह से डरो। ठीक है, और माता पिता बहन जो अच्छे हैं उनके फैन बनो, किसी फिल्म स्टार की नहीं। तुम्हारा आइडियल तुम्हारा माता पिता होना चाहिए। और अगर ये लोग अच्छे नहीं हैं, तुमको लगता है कि ये लोग अच्छे नहीं, तो उनके फैन बनो, उनके आइडल बनाओ जो हमारे इस्लाम में है। ठीक है, इस्लाम के सिवा कोई रिलीजन सच नहीं है। और अगर तुमको जानना है कि क्यों सच नहीं है, तो तुमको 3 से 4 लाख शब्द की एक इंफॉर्मेटिव जो मेरा रिसर्च है उसको पढ़ना होगा, जहाँ पर मैंने सारे रिलीजन के अच्छे से कंपेरिजन किया है व्हाटएवर। तो तुम उसे चेक कर सकते हो, लेकिन मेहनत ज़रूर लगेगा, टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा मतलब बहुत टाइम लगेगा, 1-2 शब्द नहीं, 4 लाख शब्द है, क्योंकि मैं रिलीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँगा कि ए प्लस से ये है, तो तुम कहोगे ए प्लस से कैसे ये हो सकता है, ए प्लस से बी है। तो ऐसे ही
अगर मैं कहूँगा तो तुम एक ना कोई क्वेश्चन कर दोगे। तो ऐसे ही तुम क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हो सब कुछ मुझे पता है। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया है, ऐसा चीज़ बनाई है, ऐसा रिसर्च किया है जिससे 3 से 4 लाख शब्द है। और यहाँ पर मैंने सारे मेन रिलीजन जो है उनके बारे में बातें किया है। तो दोस्तों, इस्लाम के सिवा कोई सच नहीं है, इसे पहचानो। और काफिरों के बहकावे में मत आओ। काफिर उसे कहा जाता है जो अल्लाह को ठुकराता है, जिसने हमारे लिए इतना कुछ दिया, इस दुनिया में इतना कुछ बनाया। ये तो लोग है जो सब कुछ बांटने लगा है और सब कुछ का मालिक बनने लगा है और कहने लगा ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, वो तेरा है। भेदभाव शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह ने इतना कुछ दिया है हमें। ये लोग ही तो है जो सब कुछ बंटवारा करके दूसरे का हक मारता है। तो दूसरे का हक नहीं मानना है, दूसरे जैसे नहीं मानना है, ठीक है। तो इस्लाम के बारे में जानो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। और और क्या, बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ से गेम डाउनलोड करके गेम एंजॉय करना।